हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन जानते हैं कि अपन एमपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो पुराने पेपर है अपने, ठीक है, उनको अपन सुन करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आज अपना दूसरे दिन की पहली शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, उसका पार्ट 1 है जिसमें 50 क्वेश्चन है। दूसरे दिन का मतलब 20 तारीख को पहली शिफ्ट जो होती है सुबह 9 बजे, उस दिन का पेपर है जिसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको आज सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आया आपका रीजनिंग का आया है। ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन पहले आपके होंगे जनरल नॉलेज और लॉजिकल कौन सा लॉजिकल नॉलेज के होंगे। ठीक है, जैसे इस पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें लिख रखा है सिक्किम को THJL कहा जाता है। ठीक है, सिक्किम को THLJJL कहा जाता है। ठीक है, आप सिक्किम को ऐसा बोला तो इसमें कुछ लॉजिक बैठा होगा। देखो एस और टी का लॉजिक बैठा हुआ सबसे पहले। ठीक है, पहले इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, एस है, और इसका कौन सा है, टी है। जब एस से जब टी बना होगा, ठीक है, तो कितना बड़ा, एस से जब टी बना है, ठीक है, तो कितना बड़ा है, 1 एक बड़ा है। ठीक है, ए से आप टी बनाओगे तो कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, +1 होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, आई से एच हुआ। ठीक है, आई से एच हुआ मतलब -1 हुआ। ठीक है, आई से क्या हुआ, एच हुआ मतलब ABCD रिवर्स में जा रही है और एक अंक पीछे खिसक गई। ठीक है, के से क्या हुआ, एल हुआ मतलब +1 हुआ। फिर के से जे हुआ तो जे के बाद क्या आता है, तो के से जे हो रहा मतलब -1 हो रहा। आई से जे हो रहा है, एम से एल हो रहा है, मतलब कुछ श्रृंखला ऐसी चल रही है। इसमें क्या चल रही है, +1 और -1 वाली इसमें श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो अपन अगले वाले क्वेश्चन में जो इसमें पूछा है उससे अगर अपन करके देखिए तो एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है अपना एन आता है। ठीक है, एम के बाद एन आता है। अब A-1 अपने को करना है। A-1 मतलब ए के -1 मतलब ए के पहले क्या आता है, जेड आता है। ऐसा 3 ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा था, इसको काटो, ऑप्शन काटोगे तो जल्दी होगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब आया MAN, एन के बाद क्या होता है, एन के बाद ओ आता है, ओ सभी ऑप्शन में आ रहा है। अब -1 करना है अपने को। ठीक है, आई कितने नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। तो आई के पहले क्या आता है, आई के पहले आता है अपना एच आता है। ठीक है, तो एच वाला 2 ऑप्शन में आ रहा है, इसमें एच नहीं आ रहा, मतलब इसको भी आप काटो। अब देखो आपने यहाँ पे +1 कर दिया है, यहाँ पे -1 कर दिया, यहाँ पे +1 कर दिया है, यहाँ पे -1 कर दिया, मतलब जो अगला होगा वो क्या होगा, अगला जो अपना होगा वो +1 होगा। ठीक है, तो आई के बाद क्या आ रहा है, पी, तो P+1 कितना, क्यू, तो क्यू दोनों ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, अब अपने को वापस -1 करना है, मतलब U-1, यू कितने पे होता है, 21 पे होता है। ठीक है, U-1 कितना, टी आएगा, तो टी दोनों में है। अब R+1 करना, तो R के बाद क्या आता है, एस आता है, मतलब अपना कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, अपना दूसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप कौन सा है। महाद्वीप की बात हो रही है। ठीक है, द्वीप तो बहुत सारे, लेकिन महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि क्षेत्र और जनसंख्या के संदर्भ में भी और क्षेत्र के संदर्भ में भी सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा द्वीप है अपना, वो है अपना एशिया महाद्वीप है। कौन सा, जिसमें अपन रहते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप ये जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है आपका, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से, मतलब जमनी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। जो मध्य प्रदेश की नदियाँ है वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी MPGK की भी क्लास शुरू करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को टीचर चाहिए तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो जमनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो अपना है सागर जिले से। कौन से जिले से, मध्य प्रदेश के सागर जिले से कौन सी नदी का उद्गम स्थान है, जमनी नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, और जमनी नदी जो है, ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। किसकी, बेतवा नदी की सहायक नदी है। ये सागर से निकल के, कहाँ से, जमनी नदी सागर से निकल के, ठीक है, कहाँ पे, टीकमगढ़ में, कहाँ पे, टीकमगढ़ में, ओरछा में जाके ये किससे मिलती है, बेतवा नदी से मिलती है। ठीक है, और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो जमनी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 201 किलोमीटर। इतना लंबा सफ़र तय करके ये बेतवा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की कोई भी अगर नियुक्ति करता है तो वो कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। तो विश्व की देवी माँ किसको बोला जाता है, कौन से पर्वत को बोला जाता है, तो वो अपना पर्वत है दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत। दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत कौन सा है अपना, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, विश्व की देवी माँ भी इसे कहा जाता है। और कौन सी भाषा में बोलते हैं इसको, तिब्बती भाषा में बोलते हैं विश्व की देवी माँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना,
ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना जो थी वो किसने की थी? वो की थी उस्ताद आमिर खान ने की थी। किसने की थी? उस्ताद, ये दूसरा वाला आमिर खान है, ठीक है, ये फिल्मों में पीके वाला आमिर खान नहीं है, ये उस्ताद आमिर खान ने की थी। और आमिर खान को जो है 1971 में, कब? 1971 में इन्हें पद्म भूषण से अवार्ड, इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया, ठीक है। कब दिया है? 1971 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, 2016 में को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2016 में किसको सम्मानित किया? देखो ये 2017 की एग्जाम है, ठीक है, तो ये 2016 का पूछा है, तो अपने को 2016 का नहीं याद करना है, ठीक है। अपने को कौन सा याद करना है? अभी वाला याद करना है, करंट वाला याद करना है। दादा साहब फाल्के जो होता है ये सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, ठीक है। तो 2016 में ये मिला था के विश्वनाथन को। किसको मिला था? के विश्वनाथन को। और अभी की बात करें 2019 की बात, ठीक है, तो 2019 में किसको मिला है? ये मिला है अमिताभ बच्चन को मिला है, ठीक है। किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है, ठीक है। कब? 2019 में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान पूछा है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ से? ताप्ती नदी का उद्गम स्थान आपका मुल्ताई से, ठीक है। अगला है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है? वो आपका है होशंगाबाद में स्थित। कहाँ पे? होशंगाबाद में बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो सिस्टर निवेदिता जो है ये वही है कौन, जो जिनको विवेकानंद की शिष्य माना जाता था, ठीक है। इनका एक्चुअल में इनका नाम क्या था? इनका नाम था अपना मार्गरेट नोबल नाम था, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ पे? आयरलैंड की ये रहने वाली थी, ठीक है। और ये एक शिक्षक भी थी और लेखक भी थी और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, ठीक है। और मार्गरेट नोबल ने भारतीय संस्कृति को देख के, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद से गुरुदक्षिणा ली, ठीक है। अगला है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, ठीक है। नीति आयोग कब से चालू किया गया है? नीति आयोग जो है इसका गठन कब से हुआ है? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं अपने हमेशा पीएम होते हैं, ठीक है। अभी नरेंद्र मोदी पीएम है, इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। 2016 में भी नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। तो नीति जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर लगाना बीच में, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। पहले इससे पहले योजना आयोग चलता था अपना, ठीक है, 5 सालों की योजना बनाता था। उसके बाद अब क्या 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने कौन सा चालू कर दिया? नीति आयोग। योजना आयोग की जगह कौन सा स्थापित किया गया है? नीति आयोग किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय थे अपने भानु अथैया, ठीक है। जो लुसेंट के जो लास्ट में आता है विविध, ठीक है, उस विविध के जितने भी प्रथम भारत के प्रथम व्यक्ति है, भारत की प्रथम महिला है, ठीक है। तो भारत का जैसे कि भारत में सबसे ऊंचा, ठीक है, भारत में सबसे गहरा, ठीक है, भारत में सबसे गहरी झील कौन सी? ये सारी चीज़ आप याद कर लेना, जो लुसेंट में आपको सबसे लास्ट में विविध में मिल जाती है, ठीक है। उसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे? एनडीए की कहाँ पे स्थापित की गई है? जो एनडीए जो है ये अपनी देहरादून में स्थित है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रायिकता का गणित से, ठीक है। 2 पासे एक साथ फेंके गए कुल 10 या 10 से अधिक नंबर आने की संभावना कितनी है? ठीक है, तो कैसे करते हैं अपन? कुल संभावना 2 पासे अगर फेंके, कितने पासे फेंके? 2 पासे फेंके हैं, ठीक है। और पासे में टोटल फलक कितनी होती है? 6 होती है। 2 पासे फेंके तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 पासे फेंके तो क्यूब कर दो, 4 पासे फेंके तो पावर कितनी कर दो? 4 कर दो। तो टोटल संभावना अपनी बटे वाली जो संभावना बनती है वो कितनी बनती है? 6 36 बनती है, ठीक है। बटे वाली संभावना अपनी कितनी बनती है? 36 बनती है। अब अपने को अनुकूल संभावनाएं निकालनी है, ठीक है। आपने मान लिया, देखो 2 पासे आपके पास, ठीक है। क्या माना? अपने पास 2 पासे हैं। जब आप इन 2 पासों को फेंकते हैं तो 10 कितनी बार आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं ये आपको निकालना, ठीक है। तो 10 कैसे आ सकते हैं? या तो इस पासे पे 5 आ जाए, या तो इस पासे पे 5 आ जाए। एक तो इस तरीके से 10 आ सकता है, ठीक है। और भी कुछ इसका तरीका हो सकता है, ठीक है। और तरीका क्या हो सकता है? 5, 10 या 10 से अधिक भी। तो 10 से अधिक कितने नंबर आ सकते हैं? 12 नंबर आ सकते हैं, 11 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस पे 5 आ जाए, इस पे 6 आ जाए, तो ये 10 से अधिक हो गया, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है इस पे 6 आ जाए और इस पे 5 आ जाए, तो 11 हो गया अपना। ऐसा भी हो सकता है कि इस पे 6 आ जाए और इस पे 6 आ जाए। और क्या हो सकता है? सोचो जल्दी से, ठीक है। 10 या 10 से अधिक, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस पे 6 आ जाए और इस पे 4 आ जाए, उल्टा हो सकता है इसका, ठीक है। हो सकता है कि ये वाला जो पासा है इस पासे पे कितना आ जाए अपना? 4 आ जाए और इधर वाले पे कितना आ जाए अपना? 6 आ जाए,
ठीक है। और इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? और हो सकता है तो सोचो जल्दी से। 10 लाना है आपको, कितना लाना है टोटल? 10 लाना है, ठीक है। तो अपना कितना बनता है यहाँ से? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल संभावना अपनी कितनी होती है? टोटल संभावना अपनी 6 होती है, इसलिए ऊपर क्या रखोगे आप? 6 रखोगे, ठीक है। जब आप इसको काटोगे तो 6 कम 6 और 6 6 कितना? 36। मतलब जो अपना आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/6 अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना जीके से, ठीक है। प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव किसे कहा गया है, ठीक है। प्राचीन संगीत कला जो थी उसमें सबसे फेमस थे अपने तानसेन थे। कौन थे? तानसेन थे, ठीक है। इन्हें अकबर के नवरत्नों में भी शामिल माना जाता है, ठीक है। मतलब ये अकबर के नवरत्न में शामिल थे, ठीक है। कौन? तानसेन, कवि तानसेन। अगला वाला है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या आपको कैसे ज्ञात करनी है? इन सब के बीच में एक सीरीज चल रही होगी, ठीक है। बराबर बराबर डिफरेंस चल रहा होगा, या फिर सीरीज बाय सीरीज इसमें डिफरेंस चल रहा होगा। कहीं ना कहीं इसने डिफरेंस में गड़बड़ करी होगी, ठीक है। तो वही गड़बड़ अपना क्या होगा? विषम संख्या होगी, ठीक है। देखते हैं अपन क्या होता है। अब देखो क्या होता है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इस सवाल में क्या करना? 3 और 7 दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा ऐसे सवालों में आप डिफरेंस निकालिया करो। 7 में से 3 गया तो कितना? चलो मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 3 7 13 20 31 43, ऐसा आगे भी और चलता जा रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले 3 और 7 का डिफरेंस ले लो। तो इनका डिफरेंस कितना आया आपका? 7 में से 3 गया तो कितना डिफरेंस आया इसका? 4 आया, ठीक है। जब आप आगे देखोगे 13 में से अगर 7 गया तो कितना आएगा आपका? 13 में से अगर 7 जाएगा तो कितना? 3 तो ये और 3 वो, कितना? 6 आया, ठीक है। आ रही कुछ बात समझ में? तो यहाँ से आपको हो सकता है सीरीज मिल रही हो। क्या सीरीज मिल रही हो? देखो 4 से बढ़ के पहले तो 4 बढ़ा, पहले तो कितना बढ़ा? 3 से 4 बढ़ा तो 7 हो गया, फिर 7 से 6 बढ़ा तो कितना हो गया? 13 हो गया। तो अगला 13 से कितना बढ़ना चाहिए? 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, तो फिर 8 बढ़ना चाहिए ना 8, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी तो डिफरेंस आ रहा है, तो अगला 8 बढ़ेगा। तो अगर अब मैं 13 में 8 जोड़ता हूँ, कितना जोड़ता हूँ? 13 में मैं 8 जोड़ता हूँ मैं, तो कितना आता है मेरा? 21 आता है। तो हो सकता है कभी 20 गलत हो सकता है। 13 में 8 जोड़ा तो कितना आया? 21 आया। अपन आगे और देख लेते हैं, ठीक है। 21 में मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा? मेरे को 10 जोड़ना पड़ेगा। 8 जोड़ा था, अगली बार मेरे को 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 जोड़ा तो मेरा 31 आ गया। अगली बार मेरे को 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 43 भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो 20 दिया हुआ है ये आपका विषम पद आ गया, ठीक है। ये जो 20 है ये आपका विषम पद है। विषम पद इसको क्यों बोला गया? क्योंकि इस सीरीज को क्या कर रहा है? बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। अगर 20 की जगह अगर मैं 21 कर दूँ तो वो मेरा राइट होता है, ठीक है। तो ये 20 वाला अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। है गलत पर अपना आंसर राइट है, ठीक है। ये गलती अपने को एक नंबर दिलवाएगा। देखो आपको जो पीडीएफ चाहिए, जो मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, आपको इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको इसकी पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं वो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपन, हो सकता है अभी समझ में आ रहा है, अगर मेरे को बाद में प्रैक्टिस करनी है तो मैं कहाँ से क्लासें निकालूंगा, तो आप क्या करना, उस पीडीएफ को रीनेम करके आप उसको तारीख डाल के आप उसमें से सारी पीडीएफ जो है आप उसको सेव कर लेना। आपको जब भी क्वेश्चन करने का मन करता है आप पीडीएफ खोल के उसमें से सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। जहाँ भी आप अटकोगे तो मैं सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ के साथ साथ में दे दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, साइंस से है, साइंस से नहीं, अपना जीके से है। किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे? तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जब भी कभी बात आती है, ठीक है, तो वो किसने लिखा था? वो लिखा था अपना कालिदास ने लिखा था। किसने लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा था। अगला वाला है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। दिवस में से एक क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखें, अरुण, बशीर, चार्ल्स, धन्य एवं इलेनी। कितने लोग हैं आपके पास? 5 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। चार्ल्स एकदम मध्य में बैठा है, ठीक है, चार्ल्स एकदम मध्य में बैठा है। तो देखो यहाँ से अगर अपन क्वेश्चन शुरू करना चाहेंगे तो अपन कुछ एक इस तरह से प्लेस बना लेंगे, ठीक है। या फिर 1 2 3 4 और 5। क्या बोला है? चार्ल्स सबसे बीच में बैठा है। तो चार्ल्स सबसे बीच में बैठा हुआ है, इसका मतलब चार्ल्स यहाँ पे होगा, इसके आसपास 2 लोग और होंगे, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? अब ऐसा हुआ कि और बशीर एक छोर पर बैठा है तथा उसके बाद अरुण बैठा है। तो बशीर एक छोर पर बैठा है और और उसके पास में कौन बैठा है? अरुण बैठा है। तो बशीर को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ और उसके पास में कौन बैठा है? अरुण बैठा है। तो पास में बैठेगा तो यहीं पे बैठेगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता था, मैं 5 वापिस से मैं आपके पास 5 ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। चार्ल्स को मैंने बीच में बिठा दिया, ठीक है। बशीर यहाँ पे बैठा है, उसके पास अरुण बैठा है, दोनों में से, ठीक है। अपन 2 डायग्राम अपन साथ में लेके चलेंगे, जो गलत होगा उसको अपन काट देंगे। अब आगे ऐसा बोला है दूसरे छोर पर कौन है? वह इलेनी के बगल में है।
तो दूसरे छोर पर कौन है, वो इलेनी के बगल में, तो हो सकता है इलेनी यहाँ पे हो, ठीक है, इलेनी के बगल में है, जो इलेनी के बगल में ही होगा जो छोर पे होगा, तो इलेनी की अब कौन बच रहा है आपके पास में, लास्ट बच रहा है कौन आपके पास में, धन्य बच गया, ठीक है, तो इलेनी के पास में होगा धन्य, और धन्य छोर पे आ ही रहा है, ठीक है, तो अपना कौन सा आएगा यहाँ पे राइट आंसर, धन्य आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी बनाना चाहोगे तो इलेनी है और दूसरे छोर पे कौन है, धन्य आएगा, आपने इलेनी के पास धन्य जो बगल में बैठा है, एक छोर पर बैठा है, छोर पर कौन ऐसा बोला, ठीक है, तो अपना कौन सा राइट आंसर आएगा, धन्य वाला अपना राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन अपना श्रृंखला से, देखो श्रृंखला से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जो आर एस अग्रवाल की बुक है उसमें लास्ट में आपको बहुत सारी श्रृंखला दी होगी, तो वहाँ से आप इस चीज़ को कर सकते हो, उसमें पूरा चैप्टर भी दिया हुआ है मैथ से का, ठीक है, तो ये मैथ में भी बनता है अपना, रीजनिंग में भी बनता है। तो 5 से 9 हुआ, 9 से 17 हुआ, 17 से 29 हुआ, तो 29 के बाद क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, हमेशा यहाँ से क्या करो, डिफरेंस निकाला करो आप, ठीक है। जब अपन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हुआ, 5 और 9 का डिफरेंस कितना आया, 5 और 9 का डिफरेंस कितना आया, 9 में से 5 गया तो कितना 4, 17 और 9 का डिफरेंस कितना आया, 17 में से अगर आप 9 घटाओगे, ठीक है, तो 7 तो उधर वाले चले गए और 2 इधर से चले गए, तो कितना आया, 8 आया, ठीक है। अब 29 में से आपको कितना घटाना है, 17 घटाना है, 29 में से 17 घटाना है, तो 9 तो वो वाले 20 से आगे वाले तो 9, ठीक है, और 3 कौन से, ये 20 तक जाने वाले, 17 से 20 तक जाने वाले, तो 9 और 3 कितना हो गया आपका, 9 10 11 और 12 हो गया, ठीक है। मतलब आपको एक सीरीज़ मिल गई यहाँ पे, पहले कितना बड़ा, 4 बड़ा, फिर 8 बड़ा, फिर 12 बड़ा, तो अगली बार कितना बढ़ना चाहिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16, जो अगला बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 16 बढ़ेगा, तो आपको 29 में 16 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 आएगा। तो 29 में जब आप 16 जोड़ोगे, ठीक है, तो 9 और 6 जोड़ोगे आप, कितना आएगा, 9 और 6 कितना आपका 15, मतलब लास्ट में 5 आएगा, मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, 45 वाला होगा, लास्ट में 5 केवल इसी के लास्ट में दिख रहा है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चलें, तो अगला क्वेश्चन है अपना लुप्त अक्षर की जो श्रृंखला है इसको पूरा करना। देखो श्रृंखला चैप्टर अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आपके 5 से 6 नंबर आपका श्रृंखला चैप्टर में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा बता रखा है कुछ, आपको खाली स्थान दी होगी, ये सतत श्रृंखला है अल्फ़ाबेट वाली, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन कैसे सोल्व करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी श्रृंखला आ जाए तो आप क्या करो, उसके टोटल पद गिन लो, जो खाली है, जो भरे हुए, जो फिल है, और जो खाली है, जितने भी पद है, सारे जितने भी पद है ओवरऑल टोटल आप गिन लो, तो कितने हो रहे हैं आपके पास। अगर आप आगे से गिनना स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, पहले एक काम करते हैं, चलो ठीक है, पहले क्या करते हैं अपन, जो भरे भरे पद है उनको अपन गिन लेते हैं, फिर उसके बाद खाली पद अपन गिन लेंगे, ठीक है। तो कितने हो रहा है, 4 5 6 7 8 पद तो कितने हैं भरे हुए, फिर 2 10 11 और 12, तो अपने पास टोटल पद कितने हो रहे हैं अभी, 12 आ रहे हैं, ठीक है। अब 12 में आप कितने कितने भागों में बांट सकते हो, कम से कम कितने कितने भागों में बांट सकते हो, या तो 2 2 के भागों में बांट सकते हो, या फिर 3 3 के भागों में बांट सकते हो, या फिर 4 4 के भागों में आप इसको बांट सकते हो, ठीक है। तो अपन हमेशा कौन सा लेते हैं, 3 या 4 के दोनों में से कुछ अपन एक ले सकते हैं, ठीक है, या तो 3 ले सकते हैं या फिर 4 अपन ले सकते हैं, तो अपन 3 से लेके चलेंगे, अधिकतर 3 वाला ही अपना सक्सेस होता है। तो आपने जब इसको 3 3 के भागों में जब इसको बांटा है, ठीक है, तो 3 से तो ये कट हो जाएगा, ठीक है, अगला 3 से तो ये कट हो जाएगा, अगला 3 से ये कट हो जाएगा, और अगला 3 आपका लास्ट में पीछे बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अगर आप श्रृंखला बिठाओगे तो आप कैसे बिठा सकते हो, ऑप्शन से देखते हैं अपन, ठीक है। अगर मैं आगे वाले में क्या लेना चाहता हूँ, मैं बी लेना चाहता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ, अगर आगे वाले में मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। अगले वाली में क्या हो जाएगा, अगले वाले में हो जाएगा अपना बी ए, यहाँ पर भी हो जाएगा। डबल बी आ रहा है आपका ऑप्शन में, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सॉरी बी ए हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। इस वाले ऑप्शन से अगर अपन चले, ठीक है, अगली बार ट्रिपल ए हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ श्रृंखला नहीं बैठती है अपनी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, आगे ए लेके देखते हैं, तो ए से कभी अपना काम हो जाए, तो आगे अपन ने अगर ए रखा, ए फिल करा, तो ये कितना हो जाएगा, ए और ए हो जाएगा, ठीक है। अब वापिस से ब्लॉक बन गया अपना। अब अगले ब्लॉक में बात करें तो अगली बार आप बी रखो, सॉरी अगली बार कितना रखो, अगली बार भी आप ए रखो, तो ये कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ठीक है। अगली बार आपने रखा, इस ऑप्शन से अपन चल रहे हैं, ठीक है। देखो पहले ए फिर बी ए, अगली बार क्या, फिर ए और अगली बार फिर से बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो अपना कौन सा वाला राइट आंसर होगा, अपना चौथा वाला अपना राइट आंसर होगा। क्या क्या फिल करा अपन ने, एक तो ए फिल करा है, उसके बाद फिर से ए फिल करा है, उसके बाद फिर से ए फिल करा है, उसके बाद बी फिल करा है अपन ने, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर होगा अपना, ए बी वाला अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना श्रृंखला का क्वेश्चन वापस से आ गया। जब कभी भी श्रृंखला का क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो 5 में से 2 गया तो कितना आया, 5 में से 2 गया तो अपना 3 आया, ठीक है। 9 में से 5 गया तो कितना आया,
4 आया, 14 में से 9 गया तो कितना आया, 5 आया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, 2 में आपने पहले कितना जोड़ा, 3 जोड़ा तो 5 आया, फिर 3 में आपने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, सॉरी 5 में आपने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा तो 9 आया। अब 9 में 5 जोड़ा तो कितना आया, 14 आया। तो 14 में मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा आगे, तो 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो अगली बार क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे को, 6 जोड़ना पड़ेगा। और 14 और 6 कितना होता है, 20 होता है। फिर 20 और 7 27 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जीके का है, 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता था। ठीक है, तो ये जीता था अपना भारत ने जीता था। किसने जीता था, भारत ने जीता था। कभी भी देखो जीत वाली को बात आएगी तो अपन, अगर आपको लग रहा है कि कोई सा भी क्वेश्चन मेरे को मतलब लगभग कि नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं पता ट्रॉफी, अगर उसमें भारत का नाम है तो आप हमेशा भारत का नाम लगाना। ठीक है, और अगर मध्य प्रदेश का नाम कहीं पे आ जाता है तो हमेशा आप मध्य प्रदेश का नाम लगाना। अगर आप तुक्का भी मार रहे हो तो हमेशा अपने स्टेट को और अपने देश को सबसे पहले लेकर चलना। ठीक है, क्योंकि अधिकतर वही अपना सवाल सही निकलता है। तो अपना यहाँ पे कौन सा आएगा, अपना भारत आएगा। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, सभी को याद होना चाहिए, हीरालाल जे कानिया। कौन है, हीरालाल जे कानिया अपने भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी रेलवे की अगर बात हो जाती है तो उत्तर पूर्वी जब आया है, ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश से आप देखो ऊ और प से अगर अपन बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्वी में अगर आपका ऊ उठाओगे और इधर से प उठाओगे तो उत्तर प्रदेश बन जाएगा। और उत्तर प्रदेश में इन तीनों में, चारों में से कौन सा शहर आता है अपना, बता दो कौन सा शहर आता है अपना, गोरखपुर आता है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आता है, मतलब अपना राइट आंसर कौन सा होगा, गोरखपुर होगा। ठीक है, अगला वाला है, वंदे मातरम किनके द्वारा रचित है, तो सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आगे। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। तो गलत संयोजन वाला वापस अपने पास आ गया है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, वही बीच में से डिफरेंस लेके चलेंगे। तो चलते हैं, डिफरेंस लेके चलते हैं अपन। ठीक है, 1 3 7 एक बार मैं लिख लेता हूँ, आपको एक बार और समझा देता हूँ। 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, 31 है और 65 है। ठीक है, अब 1 से 3 हुआ मतलब कितना बड़ा, 1 से कितना हुआ, 3 हुआ। तो जब 1 से 3 हुआ तो मतलब 3 में से घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब 2 प्लस हुआ। ठीक है, अब 3 से 7 हुआ मतलब कितना बड़ा, तो 7 में से 3 गया तो कितना, 4। ठीक है, 15 में से 7 गया तो कितना, 15 में से 7 गया तो कितना, 8। ठीक है, मतलब पहले 2 बढ़ा, 1 में 2 बढ़ेगा तो 3, 3 में 4 बढ़ेगा तो 7, 7 में 8 बढ़ेगा तो 15। देखो अब श्रृंखला चल गई यहाँ से, 6 2 4 8, पहले 2 का पढ़ा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका मतलब अगला कितना बढ़ रहा होगा, 100% 16 बढ़ रहा होगा। तो देखो 15 दूना 30 और 1 31, मतलब कितना बढ़ रहा है आपका यहाँ पर, 16 बढ़ रहा है। पहले 2 प्लस हुआ, फिर 2 का दुगना 4, फिर 4 का दुगना 8, फिर 8 का दुगना 16। अब जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 16 का दुगना बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा, 16 का दुगना बढ़ेगा। तो 16 का दुगना कितना होता है अपना, 16 का दुगना होता है अपना 32। तो यहाँ पे 32 बढ़ेगा। तो जब 32 बढ़ाओगे आप 31 में, तो 31 और 32 का आपने जोड़ा तो कितना आएगा आपका, 30 और 30 60 और 3 63 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे अपना 65 है, जो कि गलत है। तो गलत, इस संयोजन में गलत अपना क्या आया यहाँ पे, 65 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है वो गलत, लेकिन अपना आंसर वो राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, प्लूटो को PTULO से कोडेड किया जाता है। ठीक है, यहाँ से देखो जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो देखो ये प्लूटो जो है आपको पीछे आपको पूरा देखो थोड़ा सा सेंस है, जो आंखों के जो सेंस है उस सेंस से अगर आप देखोगे, ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करोगे तो प्लूटो जो देखो प्लूटो वाला शब्द आपको से कोडेड किया जाता है, तो आपको सेम टू सेम प्लूटो आपको पीछे भी देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें जितने वर्ड है और जैसी उनकी शक्ल है तो वैसी सेम टू सेम शक्ल आपको उसके कोड में भी दिख रही होगी। ठीक है, इसका मतलब इसने क्या करा है, इसने 100% यहाँ पे क्रम में हेरा फेरी करी है। ठीक है, मतलब जो PLUTO जो लिख रखा था इसको क्या लिख दिया इसने इसको लिख दिया इसने PTULO, ऐसा इसने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, देखो एक तो क्या P तो अपने स्थान पे और O भी अपने स्थान पे, मतलब फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट अपने अपने स्थान पे होगा। मतलब जो भी अपना आंसर होगा उसमें E और T तो लास्ट में होंगे ही होंगे। आगे पीछे कौन से होंगे, आगे तो E होगा पीछे T होगा। तो ऐसा किस में दिखता है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ऐसा किस में दिखता है, क्या इसमें हो रहा है, क्या इसमें नहीं हो रहा, काटो इसको, इसमें भी नहीं हो रहा तो इसको भी काटो, इसमें भी नहीं हो रहा इसको भी काटो, और अपना कौन सा वाला आंसर बच रहा है, लास्ट में अपना चौथा वाला आंसर बच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा दिमाग से लगा के थोड़ा एडवांस आपको चलना पड़ेगा, तभी अपन एग्जाम फाइट कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वायरस को, ये कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस है। ठीक है, वायरस को
डब्ल्यू जी यू क्यू एक्स से कोडेड किया जाता है, ठीक है। तो वी से डब्ल्यू बन सकता है, आराम से बन सकता है। तो आप देखो कभी भी आप मैच करा करो तो आगे वाले शब्द से आगे वाले शब्दों को एक बार पहले मैच कर लो। अगर यहाँ पे लॉजिक नहीं बैठता है तो इसके आसपास कहीं ना कहीं देख लो, ठीक है। यहाँ भी लॉजिक नहीं बैठता तो आगे वाले को पीछे वाले से मैच करके देख लो, ठीक है। तो आगे वाले से आगे वाला मैच हो ही रहा है, तो वी से जो डब्ल्यू बना होगा तो कितना हो, +1 हुआ, ठीक है। वी से डब्ल्यू बना मतलब +1 हुआ। और आई से जी बना तो मतलब आई 9 पे जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, ठीक है। तो देखो वी से क्या हुआ, डब्ल्यू हुआ, मतलब वी से जब डब्ल्यू हुआ तो कितना हुआ, यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ा +1, वी के बाद डब्ल्यू आता है, ठीक है। अब आई से कितना हुआ है, जी हुआ है, मतलब आई 9 पे आता है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। तो 7 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है आपका, 2 का। और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्योंकि जी के बाद ही तो अपना एच और आई आएगा, उंगलियों पे गिनना चीज़ को, जी के बाद ही तो एच और आई आएगा, ठीक है। आर के बाद STU, मतलब क्या है, आर के बाद +3 हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ सीरीज इस तरह से चल रही होगी, या तो कि +1 -2 +3 -4। तो अगला -4 हो रहा है क्या, देख लो। तो -4 कौन सा है अगला वाला, U, ठीक है। U -4 करना है तो U का कोड कितना, U का अपना नंबर कितना होता है 21, और 21 में से अगर 4 जाएगा तो अपना कितना बचेगा, 21 में से जब आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। और 17 पे Q आता है, मतलब अपनी श्रृंखला सही चल रही है बिल्कुल। और अगला वाला क्या होना है, +5 होना ही होना है। तो आप ये बात इसमें बिठा के देख लो, ठीक है। तो E+1 करोगे सबसे पहले, तो E+1 कितना आएगा, F आएगा, जो कि सभी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। L -2 करोगे तो L कितने नंबर पे, L 12 नंबर पे, और 12 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा तो कितना आएगा, J आएगा। 12 में से 2 जाएगा तो 10 आएगा, और 10 नंबर पे क्या होता है, J होता है। अब आपको +3 करना है, ठीक है। आपने +1 वाला भी कर लिया, 2 वाला भी कर लिया, अब आपको +3 करना है, और E के साथ आपको +3 करना है, ठीक है। तीसरे नंबर वाले के साथ आपको +3 करना है। तो जब E से आप +3 करोगे तो उंगलियों पे गिनना है आप, ठीक है। E के बाद F G और H, ठीक है। तो H सभी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला देखो, -4 करोगे तो M -4 करोगे आप, ठीक है। तो M कितने पे, 13 पे, और 13 में से 4 गया तो कितना आएगा आपका, 9 आएगा, ठीक है। तो 9 मतलब I आएगा आपका ना, ठीक है। तो देखो चौथे नंबर पे I इसमें भी नहीं है, और चौथे नंबर पे I बाकी तीनों ऑप्शन में आपका चौथे नंबर पे I आ रहा है, ठीक है। अब आपका आया कौन सा वाला हो गया था अपना, अब आपको तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। अब आपको +5 करना है, और वो किसके साथ करना है, 5वें नंबर वाले के साथ करना है। तो एलिमेंट में देखो 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, अपना आ रहा है E। तो E +5 करोगे, E के बाद F G H I और J आएगा, मतलब अपना यहाँ पे कौन सा वाला आंसर राइट होगा, अपना J वाला आंसर राइट होगा। इसलिए J तो इसमें आ रहा नहीं, तो इसको काट दो, इन दोनों में से अपना कोई भी एक आंसर राइट होगा। अब आगे आपको क्या करना है, 5 वाला भी आपका खत्म हो गया, अब आपको -6 करना है। किसके साथ करना है, छठे नंबर वाले के साथ करना है, ठीक है। तो N में से आप जब -6 करोगे, N कितने पे आता है, 14 पे आता है, 14 में से 6 का तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा, और 8 पे क्या आता है, H आता है। तो मतलब अपना ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखो 1 से 9 हुआ, 9 से 17 हुआ, 17 से 33 हुआ, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कुछ तो इसमें वर्ग या स्क्वायर वाला चल रहा होगा, ठीक है। तो 1 से 9 हुआ मतलब कितना बढ़ा है, यहाँ पे 8 बढ़ा है, +8 हुआ है तभी तो, ठीक है। अब 9 में से 17 बढ़ा है, मतलब यहाँ पे भी कितना हुआ आपका, +8 हुआ है, ठीक है। अब 17 से 33 बढ़ा, 17 से कितना बढ़ा है, 33 बढ़ा है। तो 17 और 33 के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। अब देखो +8 +8 +16, इसका मतलब अगला भी क्या आना चाहिए, +16 आना चाहिए। फिर अगला 8 दूना 16 8 दिया, अगला +24 आना चाहिए अपना, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा बहुत वो हो गया है, ठीक है, रश हो गया यहाँ पर, तो अपन इसको थोड़ा सा मैं व्यवस्थित करके बता रहा हूँ। पहले आपका कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, फिर 16 प्लस हुआ। तो अगला मैं एक काम करता हूँ, अगला भी मैं 16 प्लस कर देता हूँ, क्योंकि सीरीज़ के हिसाब से चल रहे हैं, और अगला 24 प्लस कर दूँगा मैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं 33 में अगर मैं 16 प्लस करता हूँ, ठीक है, तो 3 में मैं कितने जोड़ूंगा, 6 जोड़ूंगा, तो कितना आएगा मेरा, 9 आएगा। 9 किसके लास्ट में आ रहा है, केवल 49 के लास्ट में आ रहा है, और 49 और 24 कितना हो जाएगा आपका, 73 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। एक खास कोड में भाषा में JESNORTEC का अर्थ नॉलेज इज ट्रूथ होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया था पहले भी, आप क्या कर लेना इसमें, JESNORTEC, ठीक है। इसमें नॉलेज इज आप इधर लिख लेना, अगले 3 वाले वर्डों को भी आप उसके कोड वाली भाषा में लिख लेना,
अगले तीनों वर्डों को भी आप इसके कोड वाली भाषा में लिख लेना। पहली 2 लाइन लेना, जो आपको सेम सेम दिख रहा है उसमें सेम सेम पे गोला बना देना, ठीक है। अगली 2 लाइन लेना, जो आपको इसमें अलग अलग सेम दिख रहा है उसमें अलग अलग पे गोला बना देना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपना टाइम बहुत सारा इसमें ख़त्म हो जाएगा, तो अपना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो करवा दूंगा, आप रीजनिंग का चैप्टर पढ़ लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ठीक है। केवल टाइम खाता है, ये भी सेम क्वेश्चन है। अगला है अपना, निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, इनमें से एक अक्षर को छोड़कर शेष सभी की समानता प्रदर्शित करता है। एक समानता प्रदर्शित करते हैं, उनमें से एक भिन्न है, उस भिन्न को आपको ज्ञात करना है। तो ये वर्गीकरण वाला, ठीक है। तो वर्गीकरण वाला क्या है, यू डब्ल्यू और वाई, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ सीरीज चल रही हो, यू डब्ल्यू और वाई। देखो आप, यू कितने नंबर पे आता है, देखो नंबरिंग याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए मैं आपका वीडियो बना दूंगा नंबरिंग कैसे याद करें। तो यू डब्ल्यू और वाई जब हुआ, ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, यू कितने नंबर पे आता है, 21 पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है अपना यू, ठीक है। यू 21 नंबर पे आता है। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। यहाँ तक कंप्लीट है। PRT की अपना कोड देखो, यहाँ पे देखो 21, 22, 23, 24, 25, दो का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। अगला नंबर अपन देखना है, पी के आता है अपना 16 पे आता है। आर आता है अपना 17 पे आता है। टी आता है अपना 20 पे आता है, ठीक है। अब इसमें दो का डिफरेंस तो चल ही नहीं रहा है, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। हो सकता है आगे वाले से पता चलेगा अपने को। एम आता है अपना 13 पे, एन आता है अपना 14 पे, और ओ आता है अपना 15 पे आता है। देखो ये जो, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे आर आता है अपना 18 नंबर पे आता है, ठीक है। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। तो यहाँ भी +2 का डिफरेंस चल रहा है इस वाली श्रृंखला में, इसमें भी +2 का डिफरेंस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे +1 का डिफरेंस हो गया अपना, ठीक है। आगे देखते हैं अपन ए, सी और ई। तो ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। यहाँ भी +2 का डिफरेंस अपना चल रहा है, तो अपना अलग से कौन सा दिख रहा है, अपना तीसरे नंबर वाला अपना अलग से दिख रहा है, ठीक है। मतलब एम अपना, ऐसे सवालों का आप उंगलियों पर करना। यू के बाद VW XY, पी के बाद QR ST, सेम अंतर चल रहा है। MNO डायरेक्ट आ गया है, तो ए के बाद BC DE। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ था। 103वां सत्र हुआ था मैसूर में, आयोजित हुआ था। कहाँ पर, मैसूर में। अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन बनता है। मैथ्स का भी बन सकता है और जनरल इंटेलिजेंस का भी बन सकता है, ठीक है। रीजनिंग का भी बन सकता है। अब आपके सामने एक श्रृंखला दी हुई है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए। देखो चौथा ऑप्शन नहीं है आपके पास, चौथा ऑप्शन आप कर लो। चौथा ऑप्शन आप क्या करो, प्लस हो गया, चौथा ऑप्शन आप माइनस कर लो, ठीक है। प्लस हो गया, गुणा हो गया, इसका मतलब स्टार का मतलब गुणा होता है। प्लस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, और एक और माइनस कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो हेस किसके समतुल्य होगा, एक इक्वेशन आपको इधर दे दी है और एक इक्वेशन आपको इधर दे दी, 881। मतलब आपको समीकरण को सेटिस्फाई करना है। मतलब अगर ये जो पूरा समीकरण है, कौन सा वाला, ये वाला समीकरण मेरा पूरा है, क्या है, 836 है माइनस 246 है और हेज है, ठीक है। हेज की जगह में क्या रखूँ, हेज की जगह में क्या रखूँ कि मेरा कितना बन जाए, एक 881 बन जाए, ठीक है। तो हेज की जगह में क्या रख के देखता हूँ मैं, देखो आप प्लस माइनस रखोगे तो 881 के बराबर लगभग नहीं आ सकता है, ठीक है। आप भाग रख के देखेंगे, क्या रख के देखेंगे, भाग रख के देखेंगे, ठीक है। तो भाग अपन रख के देखा तो 846 बटे कितना करा, 82। भाग का मतलब ये होता है, प्लस कितना है, 66 है, अब माइनस कितना है, 234 है, और हेज की जगह तो अपन ने भाग रख दिया, मतलब बटा रख दिया, और कितना, 13। अब आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटनेगा, ठीक है। तो 82 से कितनी बार कटेगा ये, 82 कट जाएगा पूरा, 8 या 24 और 2 या 6, मतलब कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, ठीक है। और 13 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 13 एकम 13, और कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, और 13 8 104, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ, अब आपको प्लस माइनस ही करना, सिंपल सी बात है। तो आप क्या कर ले, पहले प्लस माइनस वाला जो अलग जोड़ ले और प्लस वाला अपन अलग जोड़ ले। तो 66 और कितना, 66 और 836 अपना कितना हो जाएगा, 66 और 836 अगर आप जोड़ लोगे पहले प्लस वाले, तो 6 और 6 12 की 2 हासिल लगी, 1 6 7 8 9 और 1 10 की 0 हासिल, 1 8 और 1 कितना 9। तो ये कितना आएगा अपना, प्लस का 109 आएगा। अब माइनस वाला जोड़ लेते हैं अपन, तो माइनस का 18 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 19 20 21, मतलब कितना, माइनस का 21। 902 में से जब आप 21 घटाओगे तो कितना आएगा अपना, 881 आएगा, ठीक है। अपना कौन सा वाला आंसर राइट होगा, तीसरा वाला अपना आंसर राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है अपना कथन निष्कर्ष। देखो कथन निष्कर्ष जो चैप्टर अपना बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए अपन पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ क्या बोला है, कुछ पशु जो है वो पक्षी है, तो कुछ पशु क्या बनाते हैं अपन, पक्षी बनाते हैं। तो ये तो कुछ पशु और क्या है, पक्षी है। तो यहाँ पे तो अपन ने क्या बना दिया, ये तो पशु बना दिए और ये क्या बना दिया अपन ने, पक्षी बना दिए। तो हो गया क्या, कुछ पशु, ये जो कुछ पशु है ये पक्षी हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्या बोला, सभी जीव क्या है, पक्षी है। मतलब जितने भी जीव होंगे वो कहाँ पे आएंगे, पक्षी के अंदर आएंगे। तो पक्षी जो जितने भी जीव है वो क्या है, पक्षी है, ठीक है। अब निष्कर्ष पे चलते हैं अपन, क्या सभी पशु पक्षी है क्या। देखो पशु और पक्षी के बीच में सभी वाली बात आती है क्या, क्या जितने भी पशु है वो सब पक्षी है क्या, तो हो ही नहीं रहा ऐसा। तो मतलब आपका जो आपने बोला है निष्कर्ष वो आपका गलत है। अगला बोला है सभी पक्षी जीव है, तो जितने भी पक्षी वो क्या जीव के अंदर आ रहे हैं क्या, तो जितने भी पक्षी वो जीव के अंदर नहीं आ रहे हैं। हाँ ये एक बात जरूर है कि जितने भी जीव है वो पक्षी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन जितने भी पक्षी है वो क्या जीव के अंदर आ रहे हैं क्या, जीव के अंदर तो आ ही नहीं रहे। देखो जीव का छोटा सा अंदर बना हुआ है, तो अपना ये वाला भी गलत हो जाए। तो इसके लिए अपना न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, न तो निष्कर्ष दूसरा अनुसरण, दोनों में से कोई निष्कर्ष अपना अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। कुछ वर्ग आए थे, क्या बोला, कुछ वर्ग आए थे, कुछ वर्ग बनाया अपन ने और ये क्या है, आए थे। सभी नहीं, क्या बोला, कुछ वर्ग आए थे। तो ये इसका तो नाम अपन ने दे दिया वर्ग और इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, आयत, ठीक है। अब क्या बोला, सभी आयत समांतर चतुर्भुज है। मतलब जितने भी जो आयत है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं अपने समांतर चतुर्भुज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब निष्कर्ष पर अपन चलते हैं। क्या बोला है, सभी समांतर चतुर्भुज आयत है क्या, तो जितने भी समांतर चतुर्भुज है वो क्या आयत के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। क्या सभी समांतर चतुर्भुज, मतलब जितने भी आपको बड़ा वाला जो गोला दिख रहा है सबसे बड़ा समांतर चतुर्भुज का, वो सभी आयत के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। मतलब पहला निष्कर्ष तो अपना अनुसरण नहीं करता। अगला वाला, कुछ समांतर चतुर्भुज आयत है, तो हाँ देखो कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हो रहे हैं क्या जी। यहाँ पे जो ये आ रहे हैं आपके कुछ समांतर चतुर्भुज, ये क्या है, आयत है। मतलब आपने जो दूसरी लाइन बोली है वो सही बोली है। मतलब आपका केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। कुछ क्रमी इल्ली है, क्या बोला है, कुछ क्रमी इल्ली है। तो अपन कुछ क्रमी बनाते हैं, वो कौन है, इल्ली है। कुछ क्रमी इल्ली है, आई मतलब इल्ली है, ठीक है। कुछ इल्ली तितलियाँ हैं, कुछ इल्ली कौन है, तितलियाँ हैं, ठीक है। तो हमेशा इसी तरह से बनेगा कुछ। अब निष्कर्ष पर अगर अपन चलें तो कुछ तितलियाँ इल्ली हो रही है क्या, तो देखो कुछ तितलियाँ इल्ली हो रही है, मतलब तितली और इल्ली के बीच में कुछ का रिलेशन आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। कुछ इल्ली अगर तितलियाँ है तो कुछ तितलियाँ भी क्या होगी, इल्ली है। सॉरी यहाँ पे बोला नहीं है, ऐसा बोला है, कुछ तितलियाँ इल्ली नहीं है, ऐसा आपको बोला है। तो कुछ तितलियाँ इल्ली नहीं है, तो इसने बोला है ये गलत बोला है, ठीक है। कुछ तितलियाँ इल्ली नहीं है, तो कुछ तितलियाँ इल्ली तो है, देखो है ना। कौन बोलता है नहीं है, जो बोलता नहीं है वो गलत है, ठीक है। कुछ तितलियाँ इल्ली नहीं है, गलत बोला है इसने। क्या है एक्चुअल में, कुछ तितलियाँ इल्ली है। अगर ऐसा होता कुछ तितलियाँ इल्ली है, ठीक है। अगला है कुछ इल्लियाँ क्रमी नहीं है। तो कुछ इल्लियाँ क्रमी नहीं, इल्लियाँ क्रमी का तो कोई रिलेशन ही नहीं आता है। कोई इल्ली क्रमी नहीं है तो कुछ की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका दूसरा निष्कर्ष भी अनुसरण नहीं करता है। दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण यहाँ पे नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सभी पर्स हैंड बैग है। तो आप बना लो सभी पर्स हैंड बैग है। सभी पर्स हैंड बैग, इसका मतलब पहले तो आप पर्स बनाओगे। आपने पर्स बना लिए, जितने भी पर्स है वो किसके अंदर है, हैंड बैग के अंदर है। सभी पर्स हैंड बैग ऐसा बन गया। अब आगे क्या बोला, कुछ हैंड बैग बैग पे पे, कुछ हैंड बैग बैग पे पे, ठीक है। तो ये कुछ हैंड बैग क्या है, बैग पे पे। तो आप निष्कर्ष पे चलते हैं, कुछ पर्स बैग पे है क्या, तो पर्स और बैग पैक का कुछ रिलेशन आ रहा है क्या, ये संभावना है, ये आ सकता है, हो सकता है पर्स इधर बना देता मैं, ठीक है। ये संभावना हमेशा गलत होती है। तो क्या बोला है, कुछ पर्स बैग पैक है, देखो तो गलत बोला है इसने। क्या है, क्या कोई पर्स बैग पैक नहीं है, ठीक है। जो बैग पैक हैंड बैग है वे पर्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसने गलत बोला है। इसका मतलब आपका न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, न निष्कर्ष दूसरा आपका अनुसरण करता है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है अपना, दी गई श्रृंखला है, इसमें संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन आपको पहचाना है। तो गलत संयोजन के लिए मैंने अभी बताया था आपको क्या करते हैं अपन, हमेशा इनका डिफरेंस लेते हैं। तो जब आप इनका डिफरेंस लोगे, ठीक है, तो
35 और 32 के बीच में कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, मतलब +3 हुआ होगा, ठीक है। 35 और 37 के बीच में कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। कितना डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस। अगर मैं इसको 3 का डिफरेंस बना दूँ, कितना कर दूँ, 3 का डिफरेंस कर दूँ मैं इसको, तो कितना होता है यहाँ पे 38 होता। 37 की जगह कितना होता, 38 होता। तो 38 + 3 क्या 41 होता है क्या, हाँ होता है। 38 + 3 41 होता है। 41 + 3 44, 44 + 3 कितना 47। मतलब जो अपना गलत है वो क्या है, 37 है, ठीक है। हमेशा डिफरेंस लेके करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आ जाएगा अपना, अगला टॉपिक आ जाएगा अपना इसमें मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड का। इसमें आपको थोड़े बहुत गणित के सवाल मिलेंगे और थोड़े बहुत आपको रीजनिंग के सवाल मिलेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपके अगले वाले, 30 क्वेश्चन ये वाले और 30 क्वेश्चन इसके बाद जनरल साइंस के आएंगे आपके पास और जनरल अर्थमेटिक के आएंगे आपके पास, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कोई लेवल नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी यहाँ पर। तो अपन इस टाइप की कुछ रीजनिंग है, देखो ये नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाती है। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी, तो यहाँ पे आपको एक सीरीज चलानी है, ठीक है। जो अगली जो आकृति है वो कौन सी होगी, ठीक है। अब क्या है, आपको पहली आकृति है फिर दूसरी आकृति, तो पहली आकृति से दूसरी आकृति कैसे बनी है अपन देखेंगे पहले, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को देखो बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो देखो इसमें क्या करना होता है, आपका जो ये वाला जो भाग है, जो आपका जो डार्क वाला भाग है, ये अगली आकृति में कहाँ पे आ जाता है, कितने नंबर पे आ जाता है ये देखते हैं अपन, 1 2 और ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। देखो आ रहा है अगली आकृति में, तीसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है। ऐसे ही चलेंगे अपन यहाँ, ठीक है। अब इससे और नेक्स्ट आकृति अगर अपन चलें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, पहले तो +3 हुआ, देखो एक दूसरा और तीसरे नंबर पे आके ये बैठ गया है। अब अगली बार में क्या हो रहा है, ये -1 हो रहा है। देखो यहाँ से कहाँ पे आ गया और ये माइनस में आ गया, पहले तो उधर जा रहा था अब रिवर्स में आ गया। और अगली बार में इससे भी अगली बार में क्या हुआ, 1 2 और तीसरे नंबर पे आ गया है, देखो डार्क वाला हिस्सा, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, +3 हो गया। तो इसका मतलब अगली बार में क्या होना है, ये -1 होना है। तो -1 जब होगा ये, ठीक है, तो कहाँ पे आएगा, ये आएगा अपना यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा जब -1 होगा तो, ठीक है। ऐसा किस में देखने के लिए मिल रहा है आपको, ऐसा पहली वाली आकृति में आपको देखने के लिए मिल रहा है। जो भी क्वेश्चन देखो आपको नहीं आता है वो आप, ठीक है, इसका नंबर देके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पे टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको सेंड कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूँ। अगला क्वेश्चन है आपका यही वाला श्रृंखला वाला, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ, पहले एक बड़ी लाइन थी, ठीक है। अब दूसरी आकृति में क्या हुआ, एक और छोटा बच्चा पैदा हुआ, छोटी लाइन पैदा हुई, ठीक है। अब तीसरी आकृति में क्या होगा, जो छोटी लाइन थी वो भी बड़ी हो गई। चौथी आकृति में क्या हुआ, एक और नई लाइन आई। पांचवी आकृति में क्या हुआ, वो जो नई लाइन आई थी वो बच्ची थी वो भी बड़ी हो गई। 3 लाइन हो गई अपने पास। अब अगले पास आपके पास चौथी लाइन आने वाली है और वो छोटी आएगी, मतलब इस तरह का अपना डायग्राम बनेगा, ठीक है। चौथा वाला आंसर अपना राइट है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न 2 वर्ग अतिव्याप्त होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है। अतिव्याप्त का मतलब ये होता है, ठीक है, ओवरलैप मतलब अतिव्याप्त का मतलब देखो ये हुआ कि जब आप इस वर्ग को उठा के आप इस वर्ग के ऊपर पटक देते हो तो आपकी आकृति किस टाइप की बनती है, ठीक है। तो किस टाइप की आपकी आकृति बनती है तो देख लेना कैसे, जब आप इस वर्ग को उठा के इसके ऊपर रखते हो, ठीक है। तो देखो कोई सा भी एक आप आकृति पकड़ सकते हो यहाँ से। देखो अपन ने क्या करा, इस आकृति को देखा अपन ने लास्ट टाइम, देखो ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखाइए तो क्या होगा, कुछ इस तरह का ब्लॉक बनेगा क्या, कुछ इस तरह का ब्लॉक बनेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं अपन ये किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है और इसमें तो बन ही रहा है, मतलब ये अपना ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। अगली बार अपन देखेंगे जब ये आकृति अतिव्याप्त होगी तो इस वाली डिज़ाइन से अपन चलते हैं, इस वाली डिज़ाइन से, ठीक है। जो अपनी जो आकृति है उसमें एक ब्लॉक तो इधर बनना चाहिए और एक ब्लॉक अपना इधर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये किस में बन रहा है, इसमें तो बन ही नहीं रहा है, तो इन दोनों में से कुछ भी एक होना है, ठीक है। अब देखो आप ये जो नीचे वाले झंडे जो दिख रहे हैं, ठीक है, जब ये दोनों अतिव्याप्त होंगे तो किस तरह से बन जाएंगे। देखो एक थोड़ा ऊपर है और एक और इससे नीचे है, तो ऐसा किस आकृति में दिखा, इसमें तो दिखा ही नहीं मेरे को, किस में दिखा, ये इसमें दिखा, मतलब अपना दूसरा वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, √3 माइनस 1/√3 की पावर 2 है, होल स्क्वायर है, का सरलीकरण अपने को करना है, ठीक है। अब इसका सरलीकरण अपने को करना है तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का जब आप होल स्क्वायर करते हो तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ, अगर इस जगह प्लस हो जाता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता अपना प्लस हो जाता। ये फॉर्मूला अपन इसमें लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो जब देखो a का स्क्वायर हुआ,
ऐसा हुआ। तो जब आप किसका स्क्वायर करोगे, जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल वाला 3 बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस लगाओ तो अपनी भी प्लस लगा दो। अब b का स्क्वायर करना है आपको, तो आपके पास b कितना है, 1/√3 है, तो इसका भी जब आप स्क्वायर करोगे तो सिंपल वाला 3 बन जाएगा। √3 का जब भी आप स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाता है, सिंपल वाला 3 बन जाता है। ठीक है, अब माइनस है तो आप भी माइनस लगा दो। ठीक है, a इंटू बी, तो a कितना है आपके पास, √3 इंटू b कितना आपके पास, 1/√3। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा आपके पास, 3 + 1/3 - 1। ठीक है, और 3 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से जब 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा। और अब क्या हो गया आपके पास, 2 + 1/3 हो गया। यहाँ पे 2 भी था अपना, देखो फॉर्मूले में अपना 2 भी यहाँ पर था, तो आप यहाँ पे 2 भी साथ में लेके चलेंगे अपन। ठीक है, तो ये 2 बचा हुआ अपने यहाँ पे, कितना बचा हुआ, 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा अपने पास, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो फॉर्मूले वाला 2ab रखना था अपने को, अपन ने केवल ab रख दिया गलती से। ठीक है, तो 1 + 1/3 कितना होगा, 3 एकम 3 और 1 4/3 अपना राइट आंसर होगा। किस में आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में अपना 4/3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, ये आयु वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, जबकि अभी से 15 वर्षों के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो वर्तमान में पिता की आयु क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो अपन, एक इसका तरीका होता है, इसके क्लास बनना बहुत जल्दी आपको इसकी क्लास भी मिल जाएगी। क्या बोला है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो वर्तमान आयु अपन कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पिछली आयु यहाँ पे और भविष्य वाली आयु यहाँ पे लिखेंगे। ये तो कौन है, पिता है, और ये कौन है, पुत्र है। इसका अनुपात लिखेंगे अपन। ठीक है, अब कैसा बोला है, अब ऐसा बोला है कि वर्तमान में जो पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब पुत्र तो छोटा ही होगा, पुत्र अगर 1 हुआ तो पिता कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, अगर पुत्र 1 हुआ तो पिता कितना हुआ, 3 हुआ। अब आगे क्या, ऐसा बोला जबकि अभी से 15 वर्षों के बाद, तो बाद की बात हो गई, अभी से 15 वर्षों के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो पिता की जो आयु होगी वो दुगुनी होगी किससे, पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। ये कब की बात है, 15 वर्ष बाद की बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस मिलाते हैं अपन, तो डिफरेंस अपना सेम आया क्या, नहीं आया। यहाँ पे तो +1 डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा, -1 हो रहा है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को अपन सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, अपन नीचे वाला का जो डिफरेंस आया कितना आया, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 और 1 में कर दो तो कितना, 3 और 1 ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है अपना, इन दोनों का डिफरेंस बना है कितना, 2 बना है, तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 2 दूना कितना 4 और 2 एकम 2। अब देखो आप यहाँ से जब अपना डिफरेंस सेम आया कि नहीं आया। ठीक है, 1 और 2 में अपना डिफरेंस सेम आ गया है। ठीक है, कितने का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया, और वर्षों में कितने वर्ष का डिफरेंस आ रहा था, 15 का। तो 1 बराबर आप 15 के रखोगे तो किसकी वर्तमान आयु पूछी है आपको, पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो आप पिता से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसका, 15 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, पिता से कर दोगे, तो 15 दिया कितना 45 अपना, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है मेरा, 15 दिया कितना 45 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिशा दूरी का क्वेश्चन इस दिन का है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, तो उत्तर वाला जो ये पूरा मामला होता है अपना, ये आप पहले बना लिया करना। ठीक है, जैसे जाते से उत्तर दिशा हमेशा कहाँ पे होती है, ऊपर होती है, दक्षिण दिशा जस्ट उसके नीचे होती है। ठीक है, पूर्व दिशा इधर से होती है, और पश्चिम दिशा हमेशा इधर होती है। ठीक है, क्या बोला, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो एक व्यक्ति को मैं यहाँ से चला रहा हूँ, ठीक है, कहाँ किधर चला रहा हूँ मैं, यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला रहा हूँ, तो उत्तर किधर मेरा ऊपर है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर ऊपर चला गया मेरा व्यक्ति। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे ऐसा बोला है कि दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर और चलता है। ठीक है, अब दाहिनी ओर मुड़ेगा, यहाँ से जब दाहिनी ओर मुड़ेगा तो उस व्यक्ति का दायां मतलब आपका दायां, तो जब वो दाहिनी ओर मुड़ा है और कितने किलोमीटर चला है, वो 3 किलोमीटर आपका ये व्यक्ति चल गया है। ठीक है, अब क्या बोला, उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, तो ये दूरी आप 1 से मान लोगे। ठीक है, तो ये ऐसी दूरी अपने को निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया कितना 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा अपना 25। तो 1 से स्क्वायर बराबर अगर कितना है 25 है, तो स्क्वायर जब हटेगा इधर से तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो कितना आएगा 1 से बराबर अपना 5 किलोमीटर, वो न्यूनतम दूरी होगी अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, मेबल ने 3:2 के अनुपात में
2 एवं 1.5 रुपये की अमेरिकी डॉलर में 2 किस्म की पाव रोटियां खरीदी, ठीक है, वह 25% का लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है। प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो इस सवाल में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा डरने वाली बात नहीं है। मेबल ने 3:2 में क्रमशः 2 रोटियां खरीदी, तो एक रोटी 3 मान लो, एक रोटी कितनी मान लो, 2 मान लो आप। ठीक है, एक रोटी कितनी मान ली अपन ने, 3 मान ली, और एक रोटी 2 मान ली। ठीक है, अब क्या बोला, इन दोनों के भाव आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं। ठीक है, पहले का भाव है आपका 2 रुपये, तो ऐसा समझ लिया अपन ने कि 3 रोटी तो ये खरीदी, 2 रोटी ये खरीदी, तो पहले का भाव कितना था, पहले का भाव है अपने, पहली रोटी का भाव है 2 रुपये, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे यहाँ पे, 3 दूना 6 रुपये तो आपके इसमें लग गए पहली टाइप की रोटी खरीदने में। ठीक है, दूसरी टाइप की रोटी खरीदोगे, ये आपको पड़ रही 1.5 रुपये में पड़ रही है, कितने रुपये में पड़ रही है, 1.5 रुपये में, मतलब 1.5 दूना कितना, 3 आएगा अपना, तो 3 रुपये तो आपका यहाँ पे खर्चा हो गया। ठीक है, तो अब देखो आपने टोटल रोटियाँ कितनी ली, 3 और 2 5 रोटियाँ आपने खरीद ली है। ठीक है, कितनी रोटियाँ खरीद ली, 5 रोटियाँ खरीद ली, और कितने रुपये का खर्चा हो गया, 9 रुपये का खर्चा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक रोटी का भाव बता सकते हो, एक रोटी का भाव कितना होगा, 9/5 होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ कमाना, तो सीधा कितना लिख देता हूँ मैं इसका, 125/100 लिख देता हूँ, क्योंकि लाभ कमाने की बात हो रही है। 25% का लाभ कमाने के लिए प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब प्रति 12 रोटी का मूल्य निकालना है। तो एक रोटी का मूल्य तो ये रहा आपका, तो आपको इसको 12 बनाना है एक रोटी को, तो कैसे बनाओगे आप, तो 12 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, मतलब आपने जो काम इधर करा वो काम आपको इसके साथ भी करना पड़ेगा, पीछे वाले के साथ, तो 12 का मल्टीप्लाई आपने इधर भी कर दिया। ठीक है, तो कैसे काटोगे आप इसको, 25 से काटोगे, तो 25 पंजे कितना, 125, और 25 चौक 100, और 5 से 5 कटेगा, 4 तिया 12, और 9 तिया कितना 27, अपना कौन सा आंसर राइट होगा अपना, 27 अमेरिकी डॉलर अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, एक चोर प्रातः 10 बजे एक कार चुराता है और इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता 11 बजे चला और मालिक एक अन्य कार से रवाना हो जाता है। चोर को दोपहर 12:30 बजे पकड़ लिया जाता है, तो मालिक को कार किस चाल पर चलानी होगी। तो देखो, एक चोर प्रातः 10 बजे कार चुराता है, 10 बजे उसने कार चुराई, कितनी बजे कार चुराई उसने, 10 बजे उसने एक कार चुराई है, और कार चुरा के किस स्पीड से गया वो, 60 की स्पीड से गया वो। ठीक है, जब वो 60 की स्पीड से जाएगा, ठीक है, तो 60 की स्पीड से वो चल रहा, मतलब 1 घंटे में कितना चलेगा वो, 60 किलोमीटर चला जाएगा वो। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका चोरी का पता 1 घंटे बाद, मतलब कितने बजे चला, 11 बजे चला, और मालिक एक अन्य कार से रवाना हो जाता है और चोर को दोपहर 12:30 बजे पकड़ लेता है। ठीक है, तो चोर 10 बजे से चला था, यहाँ से निकला था वो 10 बजे वो। ठीक है, इस जगह से निकला था वो, कितने बजे, 10 बजे निकला था वो, और वो कितने बजे पकड़ा गया, वो पकड़ा गया अपना 12:30 बजे चोर पकड़ा गया। मतलब चोर ने कितनी दूरी तय कर ली होगी 60 की स्पीड से। तो चोर चला है 1 घंटे में, अगर 60 चलता है तो चोर कितने दूरी चलेगा क्या होगा, 10 के बाद 11, 12 और 12:30, मतलब 2.5 घंटे चला है। ठीक है, तो 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में कितना 120, और अगले आधे घंटे में कितना 30 किलोमीटर, और 1 घंटे में अगर 60 तो अगले आधे घंटे में 30 किलोमीटर, तो टोटल मिला के कितना हो गया। तो देखो 10 से जब 11 बजी, तो 11 बजी जब, ठीक है, तो 11 बजी तो ये कितना आगे चला गया, ये 60 किलोमीटर अपना आगे चला गया। 11 से जब 12 बजी, ठीक है, तो अगले 60 और आ गया है, 1 घंटे में चलता है, और अब आधा घंटा चला है, तो आधे घंटे में तो 30 ही जाएगा है। 1 घंटे में अगर 60 तो आधे घंटे में 30 ही जाएगा। तो टोटल दूरी कितनी चल चुका है चोर, तो चोर जो अपनी टोटल दूरी चल चुका है वो है अपनी 150 किलोमीटर टोटल दूरी चोर चल चुका है। अब क्या हुआ, मालिक 1 घंटे बाद चला, मतलब मालिक कितनी बजे चला, मालिक 11 बजे चला है। ठीक है, 11 बजे मालिक अब यहाँ से निकला है, और चोर को कितनी देर में पकड़ा उसने, 12:30, चोर को कितनी बजे पकड़ लिया उसने, 12:30 बजे चोर को पकड़ लिया। मतलब जो मालिक द्वारा जो, ठीक है, ये 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो मालिक ने कितनी देर में कवर किया है, 11 बजे तो वो चला था, और 12:30 बजे उसको पकड़ लिया, मतलब 1.5 घंटे में इसने तय कर लिया है। ठीक है, तो जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा ये, जब यहाँ से आप क्या काटोगे, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लगेगा, 15 एकम कितना 15, तो मालिक की स्पीड क्या करनी, कितनी स्पीड से कार चलानी पड़ेगी उसको, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको कार चलानी पड़ेगी। ठीक है, अपना 100 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 अकुशल श्रमिक एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एमडीएच से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10 अकुशल श्रमिक, तो एम मतलब 10 इंटू एक काम को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो एक काम है, काम कितना है, काम हमेशा नीचे लिखते हैं, एक काम को 4 दिन में
समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये बात MDH1 की कंप्लीट हो गई। अब MDH2 में क्या बोला, तो कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार्य पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो कितने अतिरिक्त रखा जाना चाहिए, मतलब 10 तो काम कर ही रहे हैं। ठीक है, प्लस 10 के अलावा और भी मेरे को श्रमिक चाहिए। तो कितने श्रमिक चाहिए मेरे को, 1 से श्रमिक और चाहिए। ठीक है, कि जो अकुशल श्रमिकों की तुलना में कार्य को केवल 2 दिनों में ही खत्म कर दे, और वे कितने कुशल हो, दुगने कुशल हो, मतलब वो कितने हो, 2, उनकी कार्य क्षमता कितनी हो, 2x हो। ठीक है, और कार्य को कितने दिन में ख़त्म करना है, 2 दिन में ही ख़त्म करना है आपको। बटे में क्या, काम कितना है, एक ही काम है। तो जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 2 से कितनी बार कटेगा, 2 दूना 4, तो 10 दूना कितना बचा यहाँ पे, 20 बचा। ठीक है, 20 बराबर कितना, 10 प्लस 2x। तो जब 10 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 10 में से 20 में से 10 गया तो कितना बचा आपका, 10 बचा, बराबर कितना, 2x। 2 से 10 कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, मतलब अपना 5 राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन अपने पूरे हो जाएंगे। अभी क्या बोला है, पाइप एक टैंक 3/5 भरा हुआ है। ठीक है, पाइप ए 10 मिनट में टैंक को भर सकता है और पाइप बी 6 मिनट में इसको खाली कर सकता है। तो देखो क्या बोला है, पाइप ए का काम क्या है, पॉजिटिव काम कर रहा है, मतलब पाइप ए भरने का काम कर रहा है। तो पाइप ए जो है वो एक टैंक को 10 मिनट में भर देता है, और पाइप बी क्या है, इसको खाली करने का काम कर रहा है, मतलब माइनस काम कर रहा है। ठीक है, और 6 मिनट में इसको खाली कर देता है। टोटल वर्क अपना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका LCM ही होता है। तो जब आपका जो ए की इफिशियंसी आएगी कितनी आएगी, 30 से 30 कितनी बार कटेगा, 10 से 3 बार कटेगा, मतलब +3 आएगी। और बी की कितनी आएगी, 6 पंजे 30, मतलब -5 आएगी। ठीक है, अब क्या बोला है, अब ऐसा बोला है एक टैंक का 3/5 भाग ही भरा हुआ है टंकी का। ठीक है, एक टैंक का 3/5 ही भाग भरा हुआ है, मतलब 30 लीटर की पूरी टंकी थी, तो 30 का कितना हिस्सा भरा हुआ है, यहाँ पर 3/5 हिस्सा ही भरा हुआ है। मतलब कितने लीटर पानी भरा हुआ है, 5 × 30 और 6 × 18 अपना पानी केवल भरा हुआ है यहाँ पर। और अब दोनों नल साथ में खोले अपन ने, मतलब +3 और -5। तो +3 और -5 अपना कितना हो जाएगा, +3 और -5 हो गया अपना -2 आ गया। ठीक है, प्लस कितना आ गया अपना, -2 आ गया। ठीक है, तो ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस ये इंडिकेट करता है कि अपनी टंकी क्या हो रही है, खाली हो रही है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि टंकी को पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लगता है। तो ये माइनस क्या इंडिकेट होता है, अपना टंकी को खाली करना अपना इंडिकेट करता है। तो 2 से कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, तो मतलब अपना आंसर कितना आएगा, -9 आएगा अपना, मतलब 9 मिनट में आपकी टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल। ठीक है, और आपको जो भी अगर आपको पूछना है, अगर क्वेश्चन आपको पूछना है, आपके दिमाग में चलता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, ठीक है, ये किस टाइप से हुआ, तो आप लोग को व्हाट्सअप पे इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि अपन जो मैं अगला पेपर कराऊँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा एक बार, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए। दोनों में से किसी भी एक ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। ठीक, दोनों में भी जुड़ सकते हो आप। ठीक है, जुड़ने में आपका फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं आपको नोट्स दूंगा वो आपको व्हाट्सअप पे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको व्हाट्सअप पे से जुड़ने की जो लिंक है, ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सीधे उस पर क्लिक करो और ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल। ऑल द बेस्ट, एक बार और तैयारी करो इसकी।